लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा, अब जो हकदार होगा राजा वही बनने वाला है। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। नोबेल पुरस्कार 2024 एक ऐसा विषय जो आने वाले एक साल के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये सवाल जो है वो देखने को मिलने वाला है। आज की पूरी क्लास दोस्तों इसी के लिए समर्पित होने वाली है, जिसमें नोबेल पुरस्कार इस साल किसको प्राप्त हुआ है और पहली बार किसको मिला था, और भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनकी फोटोज भी आपके सामने आने वाली है। पूरी शिद्दत से क्लास को देखना है, निश्चित मानना क्लास के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो आपकी उंगलियों पर होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों नोबेल पुरस्कार का जो इतिहास है उसको देख लेते हैं एक बार। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 से होती है दोस्तों ना। 1901 में जो 5 क्षेत्र थे उनमें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, वो 5 क्षेत्र कौन सा आपसे? फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य, लिटरेचर दोस्तों, और इसके अलावा शांति। ये 5 क्षेत्र थे जिनमें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपके होती है। इकोनॉमिक्स में शुरुआत 1968 में होने वाली है और 69 में पहली बार इकोनॉमिक्स जो है उसका नोबेल पुरस्कार जो है मिलने वाला है। ठीक है, पर 1901 में जो 5 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य, लिटरेचर और शांति। दोस्तों ये 5 क्षेत्र जो हैं इनमें जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस अवार्ड को देने वाली संस्था कौन सी है? वो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है ये इस अवार्ड को देने वाली संस्था दोस्तों ना। 1739 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये अवार्ड पूछूं आपसे, ये दोस्तों अवार्ड जो है आपके वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट्स और विस्फोटक पदार्थ, डायनामाइट्स का जो आविष्कार किया था आपके उस अल्फ्रेड नोबेल थे। डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार करने वाले थे, उनके सम्मान में यह पुरस्कार शुरू होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिएगा आपके डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 दोस्तों होती है आपके, और तारीख दोस्तों होती है आपके 10 दिसंबर की तारीख को इनका निधन दोस्तों होता है। इसी तारीख को नोबेल पुरस्कार का वितरण दोस्तों होता है। अभी 24 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनकी घोषणा हुई है दोस्तों ना। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूछूं आपसे कब सबसे? ये 10 दिसंबर को होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी तारीख को अल्फ्रेड नोबेल जो है उनका निधन हुआ था। कभी कभी सवाल पूछता है भाई उस दिन जो जन्म हुआ सो आपके निधन हुआ आपके, तो उस दिन निधन हुआ है उस तारीख को ये पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, 5 साल बाद में निधन होता है 96 के अंदर, और 5 साल बाद दोस्तों आपके 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, मैंने आपसे कहा दोस्तों 1901 में 5 क्षेत्र में आपके नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत दोस्तों होती है 1968 दोस्तों। देखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में अस्तित्व में आया जब स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिश रिक्सबैंक हो। कभी कभी दोस्तों पूछता है सवाल दोस्तों आपके ना कि इकोनॉमिक्स जो नोबेल पुरस्कार है इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्वेरिश रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहते हैं। ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो नोबेल पुरस्कार है उसी को दोस्तों हम लोग आपके स्वेरिश रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है। और 1969 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया। 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1969 के अंदर यह पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया। यह भी आपको ध्यान दोस्तों रखना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपके यह सभी पुरस्कार नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, ये भी आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों सारे दोस्तों पुरस्कार पूछूं आपसे, साहित्य,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है यह दोस्तों आपके स्टॉकहोम स्वीडन जो है वहां पर प्रदान करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जो है वहां प्रदान करते हैं। शांति पुरस्कार को छोड़कर से सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जो है वहां प्रदान करते हैं। गौरव बैच वालों का भी स्वागत है। आपको भी पूरे ध्यान से देखना है, पूरी पॉइंट वही है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सो रहने वाले। 1901 में शुरुआत दोस्तों होती है, 5 क्षेत्र में शुरुआत होती है। इकोनॉमिक्स वाली शुरुआत आपके 1968 में होती है। 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके डायनामाइट का आविष्कार करने वाले कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। ये भी आपको छापना है, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, ठीक है। बाकी शेष 5 पुरस्कार पूछूं आपसे, स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके श्वरिस रिक्स बैंक अवार्ड किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक्स जो है जो नोबेल पुरस्कार होता है उसी को बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आइए नोबेल पुरस्कार 24 जो है इसकी ओर दोस्तों बढ़ते हैं, ठीक है। 7 से 14 दोस्तों अक्टूबर के बीच में इनकी घोषणा हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आपके मेडिसिन और लिटरेचर और पीस शांति वाला किस किस को मिलेगा यह घोषणा हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों पहला दोस्तों देखिए आपके पहला दोस्तों कौन सा? आपके मेडिसिन दोस्तों चिकित्सा या फिर इसी को फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हर दोस्तों नोबेल पुरस्कार की एक ट्रिक बता रहा हूं आपको अपनी लाइफ में एक ही ट्रिक याद करनी, जो मैं आपको लिखा रहा हूं वही याद करनी। सो ऐसा नहीं करना कि कहीं और भी देख रहे हो वहां की ट्रिक याद करो, नहीं दोस्तों, एक बार में यही याद कर लीजिए। एग्जाम में सवाल आएगा तो आप उस ट्रिक से सही कर जाओगे, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला दोस्तों ट्रिक पूछूं आपसे, मेडिसिन दोस्तों मेडिसिन दोस्तों आपके चिकित्सा जो है फिजियोलॉजी का दोस्तों अवार्ड किसको मिला है आपके सो? देखिए दोस्तों आपके गौरी मैम सो, लेकिन ना गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, ठीक है। इसकी ट्रिक नोट करना आपको, गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, यह आपको ध्यान रखना है। अरे लिख लो डो पाओ, अपनी कॉपी में लिख लो, है ना, मेरा मुंह मत देखो। यहाँ पे कोई गौरी बोस नहीं है रसगुल्ला, केवल ट्रिक है दोस्तों ना। तो गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों यह नोबेल पुरस्कार तो किसका दोस्तों? आपके यह नोबेल पुरस्कार तो आपके मेडिसिन का है। इसी ट्रिक में दोस्तों आपको कई बार दोस्तों ऐसा होता है, ट्रिक तो दोस्तों याद होती है हमको, पर ये भूल जाते हैं कि फिजिक्स की थी, केमिस्ट्री की थी, किसकी दोस्तों ट्रिक थी, है ना। तो वही आपको याद रहेगा कि दोस्तों मेडिसिन जो है चिकित्सा जो है इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गौरी पूछूं दोस्तों आपसे, यहाँ दोस्तों गौरी पूछे आपसे गैरी रूबकुन, दोस्तों गैरी रूबकुन पूछूं आपसे, यह पहला दोस्तों नाम आपके सामने हो चुका है। गैरी रूबकुन साहब को इस बार ये अवार्ड मिला है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके बॉस पूछा आपसे विक्टर एम्ब्रोस, कौन सा? विक्टर एम्ब्रोस जो है ये आपके बॉस हो गए, ठीक है। तो गैरी रूबकुन आपके ये गौरी हो चुका है, और बॉस पूछूं आपसे विक्टर दोस्तों एम्ब्रोस हो चुका है। दोनों दोस्तों आपके दोनों पूछूं आपसे यूएसए के रहने वाले हैं, यह भी आपको छापना है, ठीक है। यूएसए के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके नहीं पूछूं आपसे, नहीं दोस्तों आपके नहीं दोस्तों मतलब NA दोस्तों ना, ठीक है। ना करना नहीं दोस्तों, आपके ना करना मना करना, ठीक है। NA पूछे दोस्तों आपसे, इसका मतलब आपसे माइक्रो आरएनए जो है ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। NA का मतलब हो गया माइक्रो आरएनए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों वैज्ञानिकों को माइक्रो दोस्तों आरएनए की खोज के लिए जो है यह अवार्ड दिया गया। केवल आपको ये 3 बातें छापनी है। अवार्ड किसको दोस्तों मिला है? तो गौरी बोस को अवार्ड मिला है, ठीक है। गौरी से आपका मतलब हो गया गैरी रूबकुन दोस्तों ना, बोस से हो गया विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है। किसका दोस्तों अवार्ड है? मेडिसिन का अवार्ड। सो नहीं दोस्तों आपके NA का मतलब आपके माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। ये 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एग्जाम में सवाल पूछेगा तो यही पूछने वाला, किसकी खोज के लिए मिला है, किसको मिला है, कहां के रहने वाले हैं, ये 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। तो गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों मैंने आपसे कहा ना कि 24 में किसको मिला है, पहली बार किसको मिला है और कौन कौन से भारतीयों को मिला है, ये 3 पॉइंट आज की क्लास के रहने वाले, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में
एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग, एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ है, आपको छापना है। 1901 का मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है? एडोल्फ वॉन वेहिंग को मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एडोल्फ वॉन वेहिंग को मिला है 1901 का फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, गोरी से गैरी रूपकुन हो गया, बोस से विक्टर एम्ब्रोस हो गया, मेडिसिन से मेडिसिन हो गया, और नहीं से एनए मतलब माइक्रो आरएनए हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1901 वाला जो पहली बार मिला था आपके, वो मिला किसको? आपके एडोल्फ वॉन वेहिंग को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, वो आपसे आप सेकंड पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला फिजिक्स दोस्तों, कौन सा फिजिक्स पूछे आपसे, फिजिक्स पूछूं आपसे, वो सेकंड दोस्तों ना। तो फिजिक्स दोस्तों नाम आएगा दोस्तों आपके, तो एक व्यक्ति दोस्तों आपके, अगर सेब रसगुल्ला उसके ऊपर नहीं गिरा दोस्तों आपके, अगर दोस्तों सेब गिरते हुए उसने नहीं देखा हो, तब दोस्तों आपके आज दोस्तों फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो होता है रसगुल्ला, ठीक है। वो कौन दोस्तों आपके? वो थे आपके अल्फ्रेड दोस्तों आपके, वो थे दोस्तों कौन आपके? वो थे आपके न्यूटन भाई साहब, ठीक है। देखिए फिजिक्स दोस्तों पहली बार दोस्तों आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है किसको दोस्तों मिला है? आपके यह दो को मिला है, ठीक है। आपके हॉपफील्ड दोस्तों आपके, एक तो हॉपफील्ड को मिला है, एक जेफरी ई हिंटन दोस्तों ना, एक जेफरी ई हिंटन जो है इनको दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। मैंने यही नाम लिख दिया है, एक तो हॉपफील्ड को अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला, और एक जेफरी ई हिंटन को अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसकी दोस्तों ट्रिक पूछूं आपसे, लिखना लिखिए फिजिक्स को लिखना, फिजिक्स को बस में करना लिखना, फिजिक्स को लिखिएगा, फिजिक्स को बस, फिजिक्स को बस न्यूटन के लिखना, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से, न्यूटन के ब्रेन से लिखना, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको छापना था ना। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपकी यहाँ पर यह नोबेल पुरस्कार ट्रिक पूछूं आपसे, यह फिजिक्स की ट्रिक है, भौतिकी की ट्रिक है, आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके न्यूटन पूछूं आपसे, जेफरी ई हिंटन आपके, हिंटन दोस्तों आपके पूछूं आपसे, हिंटन मतलब न्यूटन दोस्तों ना, इससे बन गया हिंटन दोस्तों ना, इससे बन गया हिंटन, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके उम्मीद दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं होप, इसे बोलते हैं होप्स आपके, आशा उम्मीद को बोलते हैं होप बोलते हैं इंग्लिश में, और होप से बन गया होप फील्ड, क्या बन गया? होप फील्ड बन गया, ठीक है। तो फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, यह आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। फिजिक्स मतलब यह इस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके न्यूटन पूछूं आपसे, जेफरी ई हिंटन आपको छापना है, ठीक है। और उम्मीद पूछूं आपसे, होप पूछे आपसे, क्या हो गया? इससे हो गया होप फील्ड, ठीक है। अब दोस्तों यह अवार्ड पूछूं आपसे, किसके लिए दोस्तों यह अवार्ड मिला है, ठीक है। यह दोस्तों अवार्ड पूछा आपसे, यह दोस्तों अवार्ड दोस्तों आपके आर्टिफिशियल दोस्तों आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको न्यूरल नेटवर्क जो है इसके लिए दोस्तों ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क इसको स्थापित करने के लिए ये अवार्ड मिला आपके। तंत्रिका दोस्तों मतलब आपके न्यूरॉन, ठीक है, मतलब आपका ब्रेन दोस्तों ना। देखिए यहाँ से ब्रेन दोस्तों आ रहा होगा आपसे, फिजिक्स को बस न्यूटन के दोस्तों ब्रेन पूछो आपसे, मतलब दोस्तों आपके नर्वस सिस्टम दोस्तों आपके, तंत्रिका तंत्र पूछे आपसे, ये सब ब्रेन होता है आपके। तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार 24 आपके जॉन एच हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन को मिला है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, और न्यूटन से आपके जेफरी हिंटन दोस्तों हो गया, उम्मीद से आपका होप मतलब आपके हॉपफील्ड दोस्तों आपके, और ब्रेन दोस्तों मतलब से ब्रेन मतलब आपके कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल पूछे आपसे भाई साहब 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके एक्सरे की खोज करने वाले आपके रोडजन दोस्तों आपके ना, एक्सरे की खोज करने वाले रोडजन जो है, इनको पहली बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है।
अब दोस्तों पहला वाला पूछूं आपसे, अरे पहले सो मेडिसिन तो पूछूं आपसे, मेडिसिन है गौरी बोस मेडिसिन नहीं दोस्तों लेती है, ठीक है। गौरी पूछूं आपसे गैरी रूबकुन दोस्तों, है ना। बोस पूछे विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है। मेडिसिन उसका नोबेल पुरस्कार सो, और नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए के लिए मिला, ठीक है। सेकंड दोस्तों फिजिक्स पूछूं आपसे, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों है, ठीक है। फिजिक्स वाला दोस्तों ना, न्यूटन मतलब आपके जेफरी हिंटन दोस्तों ना। ब्रेन दोस्तों आपके ब्रेन मतलब सो नर्वस नेटवर्क आपके ब्रेन हो गया, ठीक है। और सो वही आपकी उम्मीद का मतलब होप हो गया, होप का मतलब आपके होप फील्ड हो गया ना। 1901 में रोडजन को मिला है, एक्सरे की खोज करने वाले थे, इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री है भाई साहब, इसका दोस्तों ट्रिक बहुत खतरनाक है दोस्तों आपके। केमिस्ट्री दोस्तों ना, ये डेविड बेकर को मिला है, जॉन जंपर दोस्तों और डेविस हसबिल को मिला है, ठीक है। इन तीन को ये अवार्ड मिला है। डेविड बेकर, आपके डेमिस हस्बिस और दोस्तों आपके जॉन जंपर दोस्तों, इन तीन को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब दोस्तों लिखो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक पूछूं आपसे। देखिए दोस्तों एक बकरा दोस्तों होता है ना, एक होता है रसगुल्ला बकरा दोस्तों ना, ठीक है। बकरा प्रोटीन खाकर दोस्तों ना, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और जंप लगाता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और जंप लगाता है, ठीक है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, यह आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। बकरा दोस्तों पूछूं आपसे, बकरा मतलब डेविड बेकर दोस्तों ना, बकरा मतलब डेविड बेकर, ठीक है। हंसना दोस्तों आपके ये हो गया आपके डेमिस हस्बिस दोस्तों ना, हंसना हो गया डेमिस हस्बिस, ठीक है। जंप पूछूं आपसे, ये हो गया जॉन जंपर, क्या हो गया जॉन जंपर। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस जो है, इन तीन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला, आपको छापना है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों मिला आपके, तो प्रोटीन की संरचना जो है इसकी डिजाइन बताने के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन खाकर आपके बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ठीक है। तो बकरा डेविड बेकर, प्रोटीन इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, और हंसना आपके डेमिस हस्बिस हो गया, और जंप का मतलब जॉन जंपर हो गया, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तीन ट्रिक दोस्तों हो चुकी हैं आपके। फर्स्ट पूछूं आपसे, गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड पूछूं आपसे, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। और थर्ड सो आपके केमिस्ट्री पूछूं आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाता है और हंसता है, यह आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। यह ट्रिक दोस्तों मैं आपको 50 बार पढ़ाऊंगा, यकीन मानना। आपकी खोपड़ी में सवाल देखती दोस्तों, आपके सवाल पूछेगा केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 डेविड बेकर, ऑप्शन नंबर बी जॉन जंपर, ऑप्शन नंबर सी डेमिस दोस्तों हस्बिस, ऑप्शन नंबर डी विक्टर एम्ब्रोस। तो आपको बस इतना सवाल पूछने वाला है, ये दोस्तों करना है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे, पहली बार आपके 1901 में सर्वप्रथम रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जैकोबस दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है, इनको प्राप्त दोस्तों होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो जैकोबस हेनरिकस बेन टी हॉफ को यह अवार्ड दिया गया था। आप तो केवल इतना सा गए हेनरिकस दोस्तों आपके हेनरिकस छाप लो आप, तो हेनरिकस बेन जो है, जैकोबस हेनरिकस जो है, इनको 1901 का केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 है साहित्य दोस्तों, कौन सा है नंबर 4 दोस्तों, कौन सा आपके साहित्य दोस्तों आपके। यहाँ पर दोस्तों एक मैडम आपके सामने रसगुल्ला, और दोस्तों इनका दोस्तों नाम क्या है, इनका दोस्तों नाम है रिया दोस्तों, क्या सा इनका दोस्तों नाम है रिया, ठीक है। अब दोस्तों अवार्ड लिटरेचर दोस्तों किसको मिला आपके, ये दोस्तों आपके हांगकांग से, हांगकांग को दोस्तों मिला आपके साउथ कोरिया लेखिका हांगकांग को इस बार दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। साउथ कोरिया से यहाँ की हांगकांग जो है, इनको दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। इसकी ट्रिक पूछो दोस्तों आपसे, लिखिए आपकी इसकी ट्रिक पूछे आपसे, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना, लिखना रिया को कान में साहित्य सुनना है, कान में सुनना है रसगुल्ला, ठीक है। रिया को कान में साहित्य सुनना है, रिया को कान में साहित्य सुनना है, यह आपको ध्यान से रखना है, ठीक है।
अब आपको यह याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। देखो साहित्य वाला और शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार होता है अपने आप में दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें आपसे पूछता है भाई किस देश की रहने वाली है, प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, ठीक है। तो ये तीनों बातें इसमें दोस्तों आने वाली, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके, यह अवार्ड किसका है, साहित्य का अवार्ड है, लिटरेचर का अवार्ड आपको छापना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, रिया पूछू दोस्तों आपसे, रिया दोस्तों आपके, रिया मीन्स दोस्तों आपके, रिया मीन्स आपके जो साउथ कोरिया, रिया मीन्स साउथ कोरिया ना, रिया मीन्स क्या है, साउथ कोरिया हो गया सो रिया, ठीक है। रिया हो गया साउथ कोरिया दोस्तों ना। तो ये रहने वाली कहाँ से, ये तो रहने वाली कहाँ की है, साउथ कोरिया की रहने वाली, आपको छापना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके कान दोस्तों, मतलब कान मतलब आपके हांगकांग, सो ना, कान मतलब हांगकांग, ये आपको एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा तो आप कर दोगे इसको ना। तो साउथ कोरिया की जो लेखिका है हांगकांग, इनको इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये आपको छापना है, ठीक है। 1901 में सर्वप्रथम साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ आपके, वह शूली प्रुधोमे को प्राप्त हुआ है, यह भी आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। 1901 में साहित्य का जो पहला नोबेल पुरस्कार था वह सूली प्रुधोमे को मिला है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों याद कीजिए, आपके पहली दोस्तों मेडिसिन थी आपके, गोरी मैम गोरी बोस मेडिसिन नहीं दोस्तों लेती है ना, गोरी बोस मेडिसिन नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो दोस्तों आरएनए, ठीक है। सेकंड दोस्तों फिजिक्स वाला पूछो आपसे, फिजिक्स आपसे सेकंड तो फिजिक्स पूछे आपसे, तो फिजिक्स को केवल फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से ही उम्मीद दोस्तों ना, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से ही उम्मीद है, वो फिजिक्स की ट्रिक आपको ध्यान दोस्तों रखनी है, ठीक है। थर्ड दोस्तों आपके केमिस्ट्री वाली पूछूं आपसे, बकरे ने प्रोटीन खाया और हंसा और आपके जंप लगाया, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान दोस्तों रखनी है, ठीक है। फोर्थ दोस्तों साहित्य वाली पूछूं आपसे, रिया को कान में साहित्य सुनना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिया को कान में साहित्य सुनना है आपके, रिया मतलब साउथ कोरिया, कान मतलब हांगकांग और साहित्य का अवार्ड आपको छापना है, ठीक है। नंबर 5 दोस्तों शांति वाला अवार्ड, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड आपके शांति वाला, आपके पीस वाला पूछूं आपसे। देखो पहली बात दोस्तों आपके, बाकी सारे अवार्ड स्वीडन स्टॉकहोम को मिलते हैं, वहां से प्रदान करते हैं। बाकी दोस्तों यह वाला अवार्ड आपके, यह नार्वे जो ओस्लो है, नार्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहां से प्रदान करेंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार दोस्तों यह अवार्ड किसी तो व्यक्ति को नहीं मिला, ये किसी एक ग्रुप को प्राप्त हुआ, आपके समूह को प्राप्त हुआ है। उसका नाम पूछना आपसे, इसका नाम है निहोन हिंडांक्यो समूह, सर निहोन हिंडांक्यो समूह जो है इसको प्राप्त दोस्तों होता है। इसका सिंबल दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है, ठीक है। तो निहोन हिंडांक्यो समूह को यह अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके परमाणु बम का दोस्तों उपयोग एक ही स्थान पर हुआ है, सो आपके अमेरिका ने उपयोग सो किया था, सो जापान के अंदर उपयोग होता है, हिरोशिमा और नागासाकी स्थान जो है वहां पर इसका उपयोग किया गया, ठीक है। जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपिया दोस्तों ना, लिखिए जापान में जापान में परमाणु बम के बाद, जापान में परमाणु बम के बाद, यह लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, शांति नहीं हो रही डोपिया, शांति नहीं हो रही डोपिया। इस बार आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही डोपिया दोस्तों। देखो पहला पॉइंट दोस्तों आपके, यह अवार्ड किसका दोस्तों आपके, यह अवार्ड हो गया शांति का, पीस का अवार्ड हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शांति और पीस का अवार्ड कौन सा हो गया, यह दोस्तों अवार्ड हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके किसको दोस्तों मिला आपको, निहोन हिंडोंक्यो समूह दोस्तों ना, सो यहाँ दोस्तों आप देखो दोस्तों निहोन दोस्तों, निहोन हिंडोंक्यो डोपियो है ना, हिंडोंक्यो डोपियो आपको याद आ जाएगा रसगुल्ला, ठीक है। सो तो निहोन हिंडोंक्यो समूह, ठीक है। सो निहोन हिंडोंक्यो डोपियो, हिंडोंक्यो हिंडोपियो हिंडोपियो, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। तो निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपियो, मतलब दोस्तों यह वो ग्रुप है दोस्तों आपके जो कि परमाणु बम से दोस्तों आपके पीड़ित दोस्तों ग्रुप है आपके, लेकिन वो बच गया, ठीक है। अब वो चाहता है कि भविष्य में कहीं पर भी परमाणु बम जो है उसका दोस्तों उपयोग नहीं होना चाहिए, तो परमाणु बम के उपयोग को रोकने के लिए दोस्तों ये ग्रुप बनाया गया है। ये दोस्तों आपकी यहाँ से ले लो
परमाणु बम दोस्तों। आप मैं सवाल पूछूं आपसे, इस ग्रुप का काम क्या, आपके निहोन हिंडोक समूह जो है इसका काम क्या है, परमाणु बम का उपयोग रोकना काम है इसका, जो कि दोस्तों जापान का ग्रुप है, यह भी आपको छापना है। एक ट्रिक दोस्तों, इस एक ट्रिक में किसका नोबेल पुरस्कार है, किस ग्रुप को मिला है, उसका काम क्या है और वो कहाँ का ग्रुप है, ये आपको चारों बातें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों को के एक जापानी समूह निहोन हिंडोंक्यो को शांति में 24 का नोबेल पुरस्कार जीता है, जिन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के अपने अथक प्रयासों और गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित किया गया है कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। तो जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपियो, ये लाइन आप याद कर लोगे। मतलब आपका इसका कोई भी सवाल पूछता है भाई ये ग्रुप कहाँ का है, इस ग्रुप का काम क्या है और इस ग्रुप का नाम क्या है, कौन सा अवार्ड मिला, चारों बातें इसमें आपको मिल जाएंगी कि जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही डोपियो दोस्तों ना। एक बार दिल तो भेज सकते हो आप लोग चाहो तो, क्योंकि तो बड़ी मेहनत दोस्तों लगती है। पीडीएफ बनाने की दोस्तों मेहनत अपनी जगह अलग है, ट्रिक्स बनाने की मेहनत अपनी जगह अलग है, ठीक है। इसमें बड़ी मेहनत आपके सामने लग रही है यहाँ पर, है ना। देखिए पहली ट्रिक कौन सा, देखो कभी दोस्तों ऐसे याद मत करना दोस्तों ना, डे बे के, है ना, डे से ऐसे बना दिया, बे से ऐसे, कैसे ऐसे, ये आपको याद दोस्तों रहेगा नहीं। डे नाम के दोस्तों 5 लोग आएंगे, किसको आप याद करोगे, ऐसा नहीं करना है। एक दोस्तों स्टेटमेंट, एक लाइन बना दीजिए जिससे कि आपको उस लाइन से आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत हमने किसमें, मेडिसिन से। गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। बकरे ने प्रोटीन खाया और आपके जंप हंस गया और जंप लगा दी दोस्तों ना। बकरे ने प्रोटीन खाया और हंसा और जंप लगाया दोस्तों। रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना, रिया को कान में साहित्य सुनना है। जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही डोपिया, ये 5 ट्रिक आपको छापनी है, ठीक है। सो अगर पूछे दोस्तों आपसे 1901 का सर्वप्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार सो जीतने वाले कौन आपके सो, वो हेनरी डुनेंट है ना। हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी जो है, इनको पहली बार 1901 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, ठीक है। सो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी का नाम आपको छापना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके रेड क्रॉस संस्था की स्थापना करने वाले कौन थे, हेनरी डुनेंट थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने 5 ट्रिक बताई दोस्तों आपको। गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है होप है दोस्तों ना। बकरे ने प्रोटीन खाया और हंसा और जंप लगाया दोस्तों ना। इसके बाद रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही डोपियो दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आपके अंतिम दोस्तों अवार्ड जो है वो है दोस्तों हमारा इकोनॉमिक्स का दोस्तों अवार्ड। कौन सा है, अर्थशास्त्र का अवार्ड है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड है। यह किसको मिला है दोस्तों ना, यह दोस्तों आपके 3 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है, डोरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन दोस्तों। 3 लोग कौन कौन से, डोरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो दोस्तों आपके बाप के धन पर सन, पुत्र जो है वो दोस्तों एस मारे। लिखिए ट्रिक दोस्तों क्या है आपके, लिखिए ट्रिक आपके, बाप के धन पर सन एस मारे, ठीक है। बाप के धन पर सन एस मारे, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। दिल भेजना चाहिए दोस्तों आपको इस ट्रिक के लिए। आप दोस्तों यूट्यूब पर खोल के देखना, अगर आपको मजा दोस्तों इसी ट्रिक में ना आए तो फिर मुझे कहना, ठीक है। बाकी ट्रिक दोस्तों हजारों बन सकती है ना, पर ये वो ट्रिक है जो आपको थोड़ा रिलेट करेगी दोस्तों ना। धन मतलब दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार किसका, इकोनॉमिक्स का, आपको छापना है, ठीक है। आज के बाद दोस्तों यूट्यूब पर आपको देखना यही ट्रिक आपको सब जगह मिलने वाली, ठीक है। माना कि दोस्तों मेहनत तो मैंने की है, पर कोई बात नहीं, सब जगह फैल जानी चाहिए ट्रिक जो है, बड़ी जरूरी है, ठीक है। तो बाप के धन पर सन एस मारे दोस्तों ना, बाप के धन पर सन एस मारे, यह ट्रिक आपको इसमें ध्यान दोस्तों रखनी है, ठीक है। देखो दोस्तों पहला पॉइंट दोस्तों आपके धन दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये अवार्ड किसका दोस्तों आपके, यह अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। सन पूछो दोस्तों आपसे, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। जॉनसन और रॉबिन्सन को अवार्ड मिला है, ठीक है। जॉनसन और रॉबिन्सन 2 हो गए, जॉनसन प्लस रॉबिन्सन, आपके इन दोनों को दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। और एस पूछो दोस्तों आपसे, एस मोगलू दोस्तों आपके एस मोगलू हो गए। यह दोस्तों एस मोगलू है,
ये साइमन जॉनसन है और ये आपके जेम्स रॉबिन्सन, ठीक है। तो बाप के धन पर सन ऐश मारे, धन का मतलब इकोनॉमिक्स हो गया, सन का मतलब आपके साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन हो गया, और ऐश का मतलब ऐश मोगलू हो गया। ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। इनको दोस्तों अवार्ड क्यों मिला है? देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें दोस्तों ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और पहली बार दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार शुरुआत आपके 1969 स्थापना होती है 1968 में, पर पहली बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार पहली बार जो है 1969 के अंदर पहली बार जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया, ना। 1968 में स्थापना होती है, पर पहली बार अवार्ड कब मिलता है? 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स जो है इसका जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, ठीक है। किसको दोस्तों मिलता है? आपके नॉर्वेजियंस, आपके रैगनर फ्रिक्स, है ना, रैगनर फ्रिक्स और दोस्तों आपके रैगनर फ्रिक्स दोस्तों और आपके जॉन टिनबर्गेन जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो रैगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन को यह पहली बार आपके इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है 1969 के अंदर मिलता है। आपको छापना है। सो पहला, गौरी बोस को मेडिसिन नहीं लेनी दोस्तों, ना। सेकंड, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों है, ठीक है। थर्ड दोस्तों आपके बकरे ने प्रोटीन खाया और हंसा और जंप लगाया दोस्तों, ना। रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों, ना। फिफ्थ दोस्तों पूछूं आपसे, फिफ्थ है आपके जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों, ना। और सिक्स पूछूं आपसे, बाप के धन पर बेटा सन जो है ऐस मारे, ठीक है। फिर सुन लो दोस्तों, आपके पहली है गौरी बोस को मेडिसिन नहीं दोस्तों लेनी है, ठीक है। सेकंड है फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। तो थर्ड आपके बकरा प्रोटीन खाए और हंसा और जंप लगाया दोस्तों, ना। फोर्थ पूछूं आपसे, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों, ना। फिफ्थ पूछूं आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोप गया, ठीक है। और नंबर 6 पूछूं आपसे, बाप के धन पर बेटा सन दोस्तों ऐस मारे। फिर सुन लो दोस्तों, फिर सुनिएगा, जब तक दोस्तों आपकी खोपड़ी में घूमने सुना लग जाएगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ दोस्तों, ना। इस क्लास में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में आप छापना शुरू कर दो। आपसे मेडिसिन वाली पूछूं आपसे, मेडिसिन गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, ठीक है। फिजिक्स वाली पूछे आपसे, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है दोस्तों, ना। होप उम्मीद उसी से है, ठीक है। नंबर थर्ड दोस्तों आपके नंबर सबसे केमिस्ट्री पूछूं आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया, सुना। नंबर 4 रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों, ना। साहित्य वाला दोस्तों वर्ड, ना। नंबर 5 जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया, ठीक है। और नंबर 6 कौन सा है? बाप के धन पर सन ऐस मारे। तो ये 6 2024 के नोबेल पुरस्कार जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों। और 1901 में किस किस को मिला था वो भी हमने बात की, ठीक है। अब दोस्तों दो पक्ष हमारे पूरे हो चुके हैं आपके सामने। एक पक्ष दोस्तों बचा हुआ है कि भारत में जो नोबेल पुरस्कार है वो किस किस को मिले हैं उसकी दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत में दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से यहाँ एक फोटो आपके सामने बनाई गई मेरी टीम के साथ। मेरी टीम ने एक फोटो बनाई जो कि दोस्तों बड़ी खूबसूरत फोटो है, जहां पर दोस्तों आपको अल्फ्रेड दोस्तों नोबेल आपके दिखाई दे रहे हैं और जो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, BS नायपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना और वेंकट रमन रामकृष्णन जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वह भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उनकी चर्चा यहाँ पर होने वाली, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके आपके वन बाय वन देखते हैं कि भाई किसको कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला नाम है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो इनको प्राप्त होता है, गीतांजलि उपन्यास के लिए प्राप्त होता है, ठीक है। ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ दोस्तों, ना। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, फोटो में आपके सामने आपके 1913 में ये अवार्ड प्राप्त होता है, गीतांजलि उपन्यास के लिए प्राप्त होता है और साहित्य का अवार्ड है। और ये पहले एशिया के पहले व्यक्ति है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन से आपके वो हैं? CV रमन दोस्तों, ना।
चंद्रशेखर वेंकट रमन दोस्तों आपकी, इन्हें बोलते हैं हम लोग सीवी रमन बोलते हैं आपसे। सीवी रमन पूछूं आपसे, इनको दोस्तों आपके स्कैटरिंग दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन दोस्तों या फिर रमन प्रभाव की खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में दोस्तों, है ना। देखना पहली बार अवार्ड किसका, आपके भौतिकी का दोस्तों अवार्ड आपके भारत को वर्ष 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त दोस्तों होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन और आपके रमन प्रभाव की खोज के लिए अवार्ड मिलता है 1930 में। पहला गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिलता है 1913 दोस्तों ना। सेकंड सीवी रमन साहब को 1930 में प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो दोस्तों प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर थर्ड दोस्तों कौन आपके, हरगोविंद खुराना साहब। नंबर थर्ड पूछूं आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, वो है हरगोविंद खुराना। इनको दोस्तों मेडिसिन दोस्तों आपके मेडिसिन पूछा आपसे, इसमें दोस्तों अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना, इनको 1968 दोस्तों ना 1968 में यह अवार्ड प्राप्त होता है और प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या करने के लिए यह अवार्ड प्राप्त होता है, ठीक है। हरगोविंद खुराना साहब के लैब में कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण करने वाले हरगोविंद खुराना आपके सामने यहाँ पर, इनको इस कार्य के लिए 1968 में चिकित्सा वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त होता है। पहला गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य वाला दोस्तों अवार्ड। सेकंड सीवी रमन 1930 फिजिक्स वाला अवार्ड है ना, रमन प्रभाव के लिए सुना। थर्ड आपके हरगोविंद खुराना 1968 में मेडिसिन वाला जो नोबेल पुरस्कार है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन आपके, शांति का भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार आपके मदर टेरेसा को मिलता है। पहली भारतीय महिला दोस्तों जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन आपके, उसको मदर टेरेसा आपके। शांति का दोस्तों मिलता है नोबेल पुरस्कार आपके मदर टेरेसा जी को मिलता है और 1979 में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को जो मदर टेरेसा जी इनको प्राप्त होता है। पीड़ित मनुष्यों की मदद करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, यह भी आपको छापना है, ठीक है। माना कि दोस्तों इनका जन्म दोस्तों भारत में नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अपने सारे दोस्तों कार्य जो है, कर्म भूमि दोस्तों भारत रही है। बाद में दोस्तों भारत की नागरिक बन गई थी आपके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय के रूप में अवार्ड जो है इनको प्राप्त दोस्तों होता है, ठीक है। तो सवाल पूछे कभी आपसे कि भाई पहला गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, ठीक है। सेकंड आपके सीवी रमन 1930 फिजिक्स वाला दोस्तों ना। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा वाला दोस्तों ना। 1979 मदर टेरेसा शांति वाला। ये 4 दोस्तों अवार्ड हो चुके हैं, ठीक है। नंबर 5 दोस्तों कौन सा आपके दोस्तों, नंबर 5 दोस्तों आपके श्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से पूछूं आपसे, इनको दोस्तों अवार्ड मिलता है फिजिक्स वाला, ठीक है। बाकी दोस्तों इनको दोस्तों अवार्ड मिलता है फिजिक्स वाला सुनो 1983 आपसे 1983 में ये अवार्ड प्राप्त होता है। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको दोस्तों अवार्ड मिलता है। अगर सवाल पूछूं आपसे अंतरिक्ष में चंद्रशेखर सीमा दोस्तों आपके, वो इन्हीं के सम्मान में बनाई गई है, यह भी आपको छापना है दोस्तों ना। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में जो फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तारों की संरचना और विकास के लिए जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाएं हैं इनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए यह अवार्ड मिलता है, यह भी आपको छापना है। बाकी दोस्तों आपके चंद्रशेखर सीमा तैयार करने वाले कौन थे आपके, वो यही थे, यह भी आपको छापना है। पहला गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य दोस्तों ना। सेकंड सीवी रमन 1930 दोस्तों आपके 1930 में आपके भौतिकी वाले रमन प्रभाव के दोस्तों ना। थर्ड आपके हरगोविंद खुराना 1968 आपके मेडिसिन दोस्तों ना। नंबर 4 मदर टेरेसा 1979 शांति दोस्तों ना। नंबर 5 आपके चंद्रशेखर जी 1983 और ये आपको फिजिक्स वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके अमर्त्य सेन दोस्तों ना, इकोनॉमिक्स वाला पूछूं आपसे, इकोनॉमिक्स दोस्तों अमर्त्य सेन को 1998 में अवार्ड मिलता है। कल्याणकारी दोस्तों आपके पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन था आपके, वो थे अमर्त्य सेन, का नाम आपको छापना दोस्तों ना। अमर्त्य सेन पूछूं आपसे, इनको यह अवार्ड 1998 में मिलता है पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों ना 1913 साहित्य, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके
सीवी रमन साहब पूछूं आपसे 1930 फिजिक्स दोस्तों रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। थर्ड दोस्तों हरगोविंद खुराना 1968 मेडिसिन वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर फोर्थ मदर टेरेसा 1979 शांति दोस्तों, है ना। चंद्रशेखर पूछूं आपसे 1983 फिजिक्स वाला, ठीक है। और नंबर 6 आपके अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स 1998 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके साहित्य पूछूं आपसे वीएस नायपॉल दोस्तों, इनकी आपकी बड़ी फेमस बुक कौन सी है, इन ए फ्री स्टेट, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो भी आपके सो वीएस नायपॉल थे, ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है, ठीक है। माना कि दोस्तों भारत की खूब बुराई करने वाले व्यक्ति हैं, पर दोस्तों है तो भारतीय मूल के, इसलिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। वीएस नायपॉल साहित्य से लिटरेचर में अवार्ड मिलता है 2000 से आपके 2001 में अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वह प्रदान किया गया दोस्तों, ना। तो पहला 1913 गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से, ना। सेकंड दोस्तों आपके 1930 सीवी रमन फिजिक्स वाला दोस्तों आपके रमन प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है। थर्ड दोस्तों हरगोविंद खुराना 1968 दोस्तों आपके वो किसके लिए मिला है, वो आपके मिला है मेडिसिन दोस्तों, ना। नंबर फोर दोस्तों आपके नंबर फोर्थ रसगुल्ला दोस्तों आपके नंबर फोर्थ है मदर टेरेसा 1979 दोस्तों आपके शांति वाला अवार्ड, ठीक है। नंबर 5 चंद्रशेखर 1983 दोस्तों आपके फिजिक्स वाला, ठीक है। नंबर 6 अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। नंबर 7 आपके वीएस नायपॉल 2001 साहित्य वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके राइबोसोम दोस्तों, राइबोसोम की संरचना राइबोसोम के बारे में अध्ययन करने के लिए राइबोसोम के बारे में अध्ययन करने के लिए वर्ष 2009 में दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है आपके किसको, वेंकट रमन रामकृष्णन जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया आपके 2009 में। राइबोसोम की संरचना जो है उस पर दोस्तों आपके रिसर्च करने के लिए यह अवार्ड 2009 में केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार आपके वो वेंकट रमन रामकृष्णन जी को दिया गया है, जिनकी फोटो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों लगी हुई है, ठीक है। पहला गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, है ना। सेकंड सीवी रमन 1930 फिजिक्स, है ना। थर्ड आपके हरगोविंद खुराना 1968 आपके मेडिसिन। फोर्थ मदर टेरेसा 1979 शांति। नंबर फिफ्थ आपके चंद्रशेखर 1983 आपके फिजिक्स है ना। नंबर 7 आपके अमर्त्य सेन 1998 आपके इकोनॉमिक्स है। और नंबर उसका नंबर 7 आपके वो वीएस नायपॉल 2001 और आपके साहित्य, ठीक है। और उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आपके वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है राइबोसोम की संरचना के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों आपके 2014 पूछूं आपसे 1400 पूछे आपसे, इस वर्ष दोस्तों आपके दो लोगों को आपके शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया आपके। एक तो थे कैलाश सत्यार्थी आपके, एक तो थे आपके कैलाश सत्यार्थी, एक थे आपके कौन आपके एक थे आपके मलाला यूसुफजई। कभी सवाल पूछे कि भाई सबसे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन आपके, वो थी मलाला यूसुफजई, आपको छापना है। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला हुआ है और मलाला यूसुफजई को मिला हुआ है 2014 शांति का नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो इन्हीं का है। और इनके द्वारा आपके बाल अधिकारों की रक्षा के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर फर्स्ट गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य दोस्तों, ना। आपकी खोपड़ी में सेट करके छोड़ूंगा, पहले ही कहा था क्लास से पहले, ठीक है। 1913 गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य दोस्तों, ना। नंबर सेकंड आपके सीवी रमन 1930 भौतिकी दोस्तों, ना, रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। नंबर थर्ड 1968 दोस्तों आपके और हरगोविंद खुराना, ये मेडिसिन दोस्तों नोबेल पुरस्कार है। नंबर फोर्थ 1979 मदर टेरेसा शांति का दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नंबर 5 दोस्तों आपके चंद्रशेखर भौतिकी वाला 1983 दोस्तों, ना। नंबर 6 आप अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स पब्लिक वेलफेयर स्टेट। नंबर 7 आपके वीएस नायपॉल 2001 आपके साहित्य दोस्तों, ना। नंबर 8 था आपके वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 राइबोसोम केमिस्ट्री के लिए। और नंबर 9 कौन सा हो गया है, ये शांति वाला कैलाश सत्यार्थी
और बचपन बचाओ आंदोलन 2014 आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट पूछूं आपसे, लास्ट दोस्तों इकोनॉमिक्स पूछे आपसे, या दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार से आपके सेकंड भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार से मिला है, इनको भी मिला और इनकी वाइफ को भी दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। 2019 में दोस्तों अवार्ड मिला है आपके सो, और वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उपाय बताने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त दोस्तों हुआ है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों याद कीजिए 1913 साहित्य गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। नंबर सेकंड 1930 फिजिक्स सीवी रमन, ठीक है। नंबर थर्ड 1968 हरगोविंद खुराना मेडिसिन दोस्तों ना। नंबर फोर्थ 1979 मदर टेरेसा शांति, ठीक है। नंबर 5 चंद्रशेखरन और फिजिक्स 1983 दोस्तों ना। नंबर 6 आपके अमर्त्य सेन 1998 इकोनॉमिक्स, ठीक है। नंबर 7 वीएस नायपॉल 2001 साहित्य, ठीक है। नंबर 208 आपके सामने 2009 वेंकट रमन रामकृष्णन और राइबोसोम की संरचना के लिए केमिस्ट्री दोस्तों ना। नंबर 209 पूछूं आपसे, वो है कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए, और नंबर 10 पूछे आपसे, वो है अर्थशास्त्र के अंदर अभिजीत बनर्जी 2019 गरीबी को कम करने के उपाय बताने के लिए यह अवार्ड मिला है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यह क्लास आपकी यहीं पर समाप्त दोस्तों होती है। अब दोस्तों लास्ट में दोस्तों एक बार आपके इसका निचोड़ सुन लीजिए दोस्तों, मुझसे आप इसका निचोड़ सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, और सो आपकी यह पहले 5 क्षेत्र में था, अब दोस्तों अब जो आपके 6 क्षेत्र में मिलता है। आपके इकोनॉमिक्स 1968 में जुड़ता है, 69 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया दोस्तों ना। 2024 दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, फर्स्ट दोस्तों आपके मेडिसिन पूछे आपसे, तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती, आपको ध्यान रखें। फिजिक्स पूछे आपसे, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद तो होप है, ठीक है। नंबर थर्ड पूछूं आपसे, केमिस्ट्री पूछे आपसे, बकरा प्रोटीन खाता है, हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है, ठीक है। नंबर 4 आपके साहित्य पूछे आपसे, रिया को कान में साहित्य सुनना है, ठीक है। नंबर 5 आपके शांति पूछूं आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना। और नंबर 6 दोस्तों पूछूं आपसे, वो है इकोनॉमिक्स आपके बाप के धन पर सन ऐस मारे, ये इकोनॉमिक्स आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भारत के जो नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करता है उसमें 1913 साहित्य रविन्द्रनाथ टैगोर है ना। 1930 दोस्तों आपके सीवी रमन भौतिकी दोस्तों ना। 1968 हरगोविंद खुराना मेडिसिन दोस्तों ना। 1979 मदर टेरेसा और आपके शांति दोस्तों ना। 1983 चंद्रशेखरन आपके उनको मिला फिजिक्स वाला दोस्तों ना। नंबर 6 आपके 1998 में अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों ना। नंबर 7 दोस्तों आपके नंबर 7 पूछूं आपसे 2001 वीएस नायपॉल साहित्य दोस्तों ना। 2009 वेंकट रमन रामकृष्णन राइबोसोम केमिस्ट्री दोस्तों ना। 2014 कैलाश सत्यार्थी दोस्तों आपके शांति के लिए दोस्तों ना। और 2019 अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए। यही पूरा निचोड़ था जो मैंने आपको बता दिया है। अब बताना क्लास के खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा आपसे कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको याद हुआ या नहीं हुआ। आपने अगर ये 2-3 बार भी क्लास मेरी देख ली, यकीन मानना आपकी उंगलियों पर ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम होने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी में क्लास को गायत्री मंत्र के रूप में आपके सामने मॉर्निंग वाली क्लास में चलवा दूंगा, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार पढ़ना कोई बड़ी बात दोस्तों बड़ी बात नहीं है। उसको पेपर तक याद रखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसको एक्सेप्ट करते हुए मैंने ये क्लास दोस्तों आपके लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज इस क्लास को देखने वाले दोस्तों आपके यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा दोस्तों आपके ऐप के बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको हर पॉइंट यहाँ पर समझाऊं, बार बार उसे याद करवाऊं, ऐप की तरह जैसे पढ़ाते हैं ऐप के अंदर वैसे आपको पढ़ा सकूं। ये पूरा प्रयास मैंने किया दोस्तों ना। आज दोस्तों मैंने आपको ऐसा नहीं दोस्तों आपके सवाल लेकर आया, लाइनें फेर दी और आपको मैंने कहा ठीक है हो गया, नहीं। आज मैंने आपको हर पॉइंट यहाँ पर समझाया है। हर व्यक्ति का नाम मैंने 50-50 बार इस क्लास में लिया है, जिससे आपके दिमाग में कम से कम दोस्तों कुछ तो याद रहेगा। होपफील्ड नाम दोस्तों आएगा तो आपके दिमाग में फिजिक्स, न्यूटन, ब्रेन और उम्मीद जो है वो आपके दिमाग से आपके आएगी दोस्तों ना। चलिएगा, तो कल एक क्लास दोस्तों और होने वाली, 19 तारीख को एक क्लास और होने वाली है शाम को 8 बजे। यह क्लास दोस्तों होगी आपके, जो कि एनटीपीसी और जीडी का निचोड़ दोस्तों होने वाला है, ठीक है। मंडे
मॉर्निंग वाली जो क्लास जो है उसका टाइम होगा 6:30 AM। यह भी आपको छापना है दोस्तों ना। और वही दोस्तों आपके पशु परिचर पूछूं आपसे, इसके लिए दोस्तों आपके 19 तारीख को रात को 9 बजे आपसे मुलाकात होगी उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लास के अंदर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चलिए ध्यान रखिएगा अपना। आपको बताना है मुझे कैसी लगी क्लास आपको आज की। अच्छी लगी लाइक कर देना। और हो सकता है कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शुरुआत में, सर इतनी बार क्यों याद करवा रहे हो, पर मैं जानता हूं मैं क्यों याद करवा रहा हूं दोस्तों ना। इस क्लास में अगर कोई बच्चा आया है तो मैं इतना जानता हूं कि वो याद करने के लिए आया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया आपको कि भाई ऐसी ट्रिक बनाऊं जिससे कि आपको सो याद रहे, ठीक है। अब आपको एक सवाल छोड़कर सो जा रहा हूं मैं यहाँ पर। आपको दोस्तों मुझे बताना है, आपको बस कमेंट बॉक्स में इतना बताना है मुझे कि दोस्तों रिया को साहित्य कान में सुनना है, यह ट्रिक जो है वो किस अवार्ड के लिए, किस व्यक्ति को मिली है, और वो रहने वाली कहाँ की है। बस इतना आपको बताना है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, झेल रहे हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि नोबेल पुरस्कार अपने आप में विदेशों के नाम है दोस्तों आपके। होपफील्ड हो गया, विक्टर एम्ब्रोस हो गया दोस्तों, राम सीता लक्ष्मण तो दोस्तों है नहीं नाम जो है। ऐसे ऐसे नाम है रसगुल्ला, याद करने पड़ेंगे दोस्तों। क्यों याद करें, ट्रिक याद कर लो बस, अपने आप सवाल आपका हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक के साथ में, आपसे फिर मुलाकात होगी। वरना कल सुबह 6 बजे राज्य दर्शन हरियाणा में आपका स्वागत है, वेलकम है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।